हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.11। मतलब हमने एक वुडन आर्टिकल बनाया है जो कि हमने किस तरह से बनाया है, हमने एक सॉलिड सिलेंडर में से दो हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया है। मतलब कि हमने दो हेमिस्फीयर को कट करके यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट है हमें 10 सेंटीमीटर दी है एंड इट्स बेस रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसके जो बेस की रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और फिर बोला इन्होंने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें इस आर्टिकल का यानी इस वुडन आर्टिकल का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है ये हमने स्कूप आउट किया है। तो जो इसका जो टॉप होगा, ये वाला जो सर्कुलर टॉप होगा, और नीचे वाले हेमिस्फीयर का ये जो सर्कुलर बेस होगा ये वाला, ये दोनों ओपन होंगे। मतलब कि सिर्फ हमें हेमिस्फीयर के लिए क्या निकालना होगा, हेमिस्फीयर के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। और इस सिलेंडर के लिए भी, क्योंकि सिलेंडर भी जो हमारा है वो ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ये ओपन है, तो हमें सिलेंडर के लिए भी क्या निकालना होगा, CSA निकालना होगा। ठीक है, अब हम इनकी दोनों की यानी सिलेंडर और हेमिस्फीयर की जो कॉमन रेडियस है उसको हम 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं और हाइट को 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट कॉमन रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर बी आर। और आर की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं गिवन आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट क्या है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर भी दिया इन्होंने क्वेश्चन में, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हम स्मॉल h ले लेते हैं, स्मॉल h की वैल्यू है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे हमने अभी समझा है कि हम सिलेंडर के लिए CSA लेंगे और दो हेमिस्फीयर जो हैं उनका भी हम CSA ऐड करेंगे। तो आपको इस तरफ क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब फॉर्मूले पुट कर दें। सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH प्लस 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है। 2 इंटू हेमिस्फीयर के लिए CSA 2πr²। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2πr, यहाँ भी 2πr, तो हम 2πr को कॉमन ले लें और अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा h प्लस ये वाला 2 बचेगा हमारा, और यहाँ से r² है, एक r हमने कॉमन दिया है तो एक r बचेगा आपका। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ रख दें, 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दें 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन में दी थी, कितनी है रेडियस, 3.5, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 3.5 इंटू ब्रैकेट में हाइट कितनी है 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10, तो 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में है, पहले ये वाला हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3.5 इंटू 2 कर लेते हैं। अगर हम 3.5 इंटू 2 करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, ये आएगा 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, मतलब 7.0। ठीक है, 3.5 का इंटू 2 से करने पे 7.0 आया। तो अब हम क्या लिखें, हमारे पास में है 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 7। ठीक है, 17 हो जाएगा ये। तो इसको और यहाँ से डेसिमल हटा के आप, क्योंकि एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लग जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 17। अब इसको कैंसिल कर दें, कैसे करें, 5 से कर दें, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब 2 से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, और 7 से ये वाला 7 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, 22 का इंटू किससे करना है, 17 से। तो यहाँ कर लें 22 इंटू 17, 7 2 जा 14, यहाँ आया 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 क्रॉस लगाया, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2 प्लस किया 4, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 3। तो क्या आया आंसर,
374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा इस वुडन आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया।